वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो गणित का मॉडल पेपर 8 है उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसका जो पार्ट 1 था वो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के द्वारा उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन 17 से लगाकर इसके जितने भी सवाल बचे हुए हैं उनको हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का जो 17वां सवाल है, निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब बच्चों वह बारंबारता जो सबसे अधिक बार आती है वो क्या कहलाती है, उसका बहुलक कहलाती है। तो देखो f का मान सबसे ज्यादा कितना है, 12 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, f1। इससे पहले वाला वर्ग क्या हो जाएगा, f0। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, f2 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो बच्चों f0 का मान तो कितना हो गया हमारे पास 10, f1 कितना हो गया 12 और f2 कितना हो गया हमारे पास 6 हो गया। उसके बाद जो हमने वर्ग सेलेक्ट किया है तो इसका जो निम्न सीमा वो l होगी, यानी 40 हो जाएगी। अगर हम h की बात करें तो अंतर कितने का है, 60 और 40 के बीच 20 का अंतर है। तो देखो हम अगर बहुलक का सूत्र लगाते हैं बच्चों, देखो हम यहीं पे हल करने का प्रयास करते हैं। l का मान कितना आ गया, 40 रख दिया। f1 कितना है, 12 है, 12। f0 कितना है हमारे पास, 10 है। 2 इंटू f1 और f0। f2 कितना है, 6 है और साथ में h कितना हो जाएगा 20। तो 40 प्लस 12 में से 10 गए तो 2 बचेंगे, 12 दूना 24 माइनस 10 और 6 कितना हो गया 16 और 20 का 20। तो 40 प्लस 2 इंटू 20 और नीचे 16 में से ये क्या कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। 2 की टेबल से 4 बार और 4 पंजे 20। तो 40 प्लस 5 बच के कितना हो जाएगा बच्चों, 45 हो जाएगा। यानी हमारा जो बहुलक होगा वो कितना होगा, इसका 45 होगा। अगला बच्चों इसका माध्यक निकालना है। माध्यक के लिए हम क्या निकालते हैं, CF, यानी उसकी संचयी बारंबारता हमें निकालनी होती है। तो देखो ये तो हमारा F हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा CF। तो पहला वर्ग ऐसे लिख दो, फिर इसको आगे वाले वर्ग के साथ जोड़ दो। 12 में 20 जोड़ 32, 32 में 30 जोड़ा 62, 62 में 25 जोड़ा 87, 87 में 13 जोड़ा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी n का मान कितना हो गया 100। तो n बटा 2, यानी 100 में किसका भाग देना है, 2 का। तो n बटा 2 कितना हो गया, 50 हो गया। 50 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। यानी हमें CF के अंदर देखना है कि 50 से बड़े वाला वर्ग कौन सा है, तो 62 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखो n बटा 2 तो 50 हो गया। l का मतलब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा निम्न सीमा। h यानी अंतर कितने का, दोनों के बीच 8 का है। साथ ही CF का मान क्या होगा बच्चों, इससे पहले वाला वर्ग यानी 62 के पहले वाला कितना हो जाएगा 32। f का मान कितना है 30 हो जाएगा। अब हमें क्या कर रखना है, केवल सूत्र के अंदर ही वैल्यू रखनी है। तो देखो माध्यिका का सूत्र क्या होता है, l प्लस n बटा 2 माइनस का c f इंटू एफ बटा h हो जाएगा। तो l का मान तो 16 दे रखा है, n बटा 2 अभी हमने निकाला था, कितना आया था 50। CF कितना आ गया हमारे पास, 32 आ गया। नीचे f बराबर क्या हो जाएगा 30 और अंतर कितने का है, 8 का है। तो देखो 50, 16 प्लस 50 में से ये गए तो 18, नीचे कितना आ जाएंगे 30 और ऊपर कितना आ जाएंगे 8। तो देखो 2 की टेबल से काट दो, ये कितने बार कटेगा 4 बार, ये कितने बार कटेगा 15 बार। तो 16 प्लस 16 चौक 18, 72 बटे में कितना हो जाएगा 15। तो 16 प्लस, तो 72 में हम किसका भाग डाल लेते हैं बच्चों, 15 का। तो 15 चौक 60 हो गया। कितना बच गया हमारे पास, 12 बच गया। पॉइंट लगा के 0, 12 अंटी 120, 8 बार जाएगा यानी 4.8। तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर 20.8 इसका राइट आंसर होगा। यानी इसकी जो माध्यिका का मान होगा 20.8 होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, 4 नंबर का सवाल आने वाला है एग्जाम के अंदर। देखो सबसे पहले हमें बोला है, यहाँ पर 2 चीजों के बारे में बोला गया है। सबसे पहले बोला है कि 3 क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्या होगा, x, x प्लस 1 और x प्लस 2। ऐसी संख्या बच्चों जो क्रम से आती है 1 2 3। मान लो x का मान 1 है तो अगली संख्या क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी संख्या x, x प्लस 1, x प्लस 2। फिर बोला है कि पहले के वर्ग, यानी जो पहली संख्या इसका तो क्या कर दो, वर्ग कर दो। अन्य 2 संख्याओं का गुणनफल यानी x प्लस 1 और x प्लस 2, दोनों का क्या करना है, हमें गुणा करना है को जोड़ने पर। यानी इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो कितना मिलेगा बच्चों, 46। वापस समझो, 3 क्रमागत धन पूर्णांक यानी x, x प्लस 1, x प्लस 2 है। फिर बोला है पहले का वर्ग यानी पहली संख्या x है, इसका वर्ग कर दिया। फिर बोला अगली 2 संख्या है यानी x प्लस 1 और x प्लस 2, दोनों को गुणा करूं, फिर इनको अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं तो कितना मिलेगा, 46 मिलेगा। तो x का स्क्वायर, इसको इससे गुणा करो तो x स्क्वायर, x को x से गुणा किया, फिर x को 2 से गुणा किया तो 2x, 1 को x से गुणा किया तो x, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बराबर 46। तो x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर, 2 और 1 कितना हो गया 3x, प्लस का 2 और माइनस का 46 बराबर
0। तो 2x² प्लस का 3x और माइनस का 44 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो गया, हमारा एक समीकरण बन गया। अब देखो 2 को 44 से गुणा करो, 44 के टुकड़े कर लेते हैं, 2 इंटू 44 22 बच गया, फिर 2 का भाग 11, 11 दूना 22, 22 दूना 44 और 2 हो गए। अब हमें देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब एक संख्या तो माइनस की होगी, एक इसकी होगी प्लस की। x का गुणांक प्लस का है, यानी बड़ी संख्या प्लस की होगी, छोटी माइनस की होगी। अंतर कितना आना चाहिए, 3 का। तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हम क्या लेंगे बच्चों, ये 11 ले लेंगे, ये क्या ले लेंगे 8, यानी माइनस की संख्या तो 8 होगी और प्लस की संख्या 11 होगी। तो 2x² प्लस का 11x माइनस का 8x माइनस का 44 बराबर 0। देखो x कॉमन ले लो तो कितना बच गया, 2x प्लस का 11। यहाँ पे कितना कॉमन ले लेंगे बच्चों, 4। तो 2x प्लस का 11 बराबर 0। तो 2x प्लस का 11 और x माइनस का 4 बराबर 0। तो देखो 2x प्लस का 11 बराबर 0 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -11। इसका मान आ जाएगा माइनस का 11/2। दूसरी वैल्यू x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। यानी हमें केवल जो बिना भिन्न वाली और प्लस की संख्या है वो लेनी है बच्चों यहाँ पर। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x बराबर 4 है, तो पहली संख्या x थी तो x की जगह कितना आ जाएगा 4। दूसरी संख्या x प्लस 1, यानी 4 में 1 जोड़ा कितना हो गया 5। तीसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 2, तो 4 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी जो हमारी संख्या होगी 4 प्लस 5 प्लस 6 क्या होगी बच्चों, इसकी सही आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों इसका अथवा का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हंसों की एक टोली में से हंसों की कुल संख्या, माना कि हंसों की संख्या, माना कि हंसों की संख्या कितनी है बच्चों, x है। फिर बोला है कि कुल संख्या के वर्गमूल यानी जो संख्या है उसका क्या करेंगे अपन, वर्गमूल करना है। यानी ये जो संख्या है इसका वर्गमूल, उसका 7/2 गुना, यानी किससे गुना कर दूंगा, 7/2 से। हंस के किनारे खेल रहे हैं और 2 हंस शेष बच जाते हैं, यानी 2 शेष बच गए और इनका योग बराबर क्या होगा, x होगा। बच्चों वापिस समझो, हंसों की संख्या x है, वो किस किस से मिलकर बनी, अगर मैं इसका वर्ग करूं और उसका 7/2 गुना करूं तो ये हंस तो तालाब में खेल रहे हैं, और जो हंस तालाब में नहीं खेल रहे हैं वो कितने बच गए, 2। इन पूरे को जोड़ो किसके बराबर होगा, वो x के बराबर होगा। चलो अगले क्या करते हैं, हम गुणा कर लेते हैं, यानी 7/2 √x, 2 उधर ले जाते हैं, किसका हो जाएगा माइनस का। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलो कर लेते हैं। तो बच्चों इधर 7 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, देखो 7 का तो हमारा हो गया 49, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, x रूट के अंदर है तो रूट हट जाएगा, इधर हमारा जाएगा हमारा x माइनस 2 का स्क्वायर, तो इधर कितना हो गया 49/4x हो गया। इधर हो जाएगा x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 4x हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो गई, हमारी समीकरण हो गई। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। तो 49x बराबर, ये 4 उधर गुणा होगा तो 4x² प्लस का 16 और माइनस का 16x। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा एक समीकरण बन गया। अब इसको इधर ले आओ, तो 4x² और माइनस का 16x और माइनस का 49x प्लस का 16 बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। चलो अब हम इसको माइनस कर लेते हैं, कितनी वैल्यू मिलेगी। तो बच्चों यहाँ पर देखो x दोनों माइनस के हैं, तो 4x² दोनों को जोड़ लेते हैं 49, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 65x हो जाएगा, प्लस का 16 बराबर 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, 16 और 4 के टुकड़े करो, 4 के टुकड़े के जाएंगे 2 × 2, 16 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। प्लस की संख्या है, यानी या तो दोनों प्लस होंगे दोनों माइनस। यहाँ पे किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है बच्चों, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यानी दोनों वैल्यू किसकी होगी, माइनस की होगी। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, इनका जोड़ा बनाना है। तो चलो इसका जोड़ा किस प्रकार से बनेगा वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो किसका है बच्चों, यहाँ पर प्लस का है। तो अगर हमें 64, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 16, 16 32 दूना 64। अगर मैं 64 को 1 से गुणा करूं, तो 64 को अगर मैं 1 से गुणा करूं कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 64 हो जाएगा, और जोड़ने पे क्या जाएगा, जोड़ने पे 65 आ जाएगा। तो क्या होगा, एक तो माइनस 64 और 1 होगा, तो 4x² माइनस का 64x माइनस का x प्लस का 16 बराबर 0। देखो 4 कॉमन ले लो, 4x, तो x माइनस 4 कम 4 16 बच जाएगा, माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो x माइनस 16 बराबर 0। तो एक तो हो गया x माइनस 16, एक हो जाएगा हमारा 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो x माइनस 16 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास 16 आ जाएगा। देखो हमें पूछा क्या है सवाल के अंदर,
कुल हंसों की संख्या बतानी, यानी x का मान बताना है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास जो हंसों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 16 होगी। देखो एक वैल्यू और दे रखी है, 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर क्या होगा बच्चों, 1/4। लेकिन भिन्न की वैल्यू कंसीडर नहीं करते हैं, तो हंसों की संख्या यानी x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर होगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। साइन कोस थीटा का सवाल दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 - 10 1 + कोट का होल स्क्वायर बराबर 10 है। तो बच्चों हम LHS ले लेते हैं। क्या होगा, 1 - 10a, नीचे आ जाएगा 1 - कोट a, इसका पूरे का क्या है, स्क्वायर है। तो हम क्या करें, इसको साइन कोस में बदल दें। तो 10 का उल्टा क्या होता है बच्चों, साइन कोस में साइन थीटा बटे हुए कोस। यहाँ पे a दे रखा तो a ले लेते हैं। नीचे कोट का क्या होता है, कोस a बटे हुए क्या होता है, साइन a। पूरे का क्या बच्चों, वर्ग है। तो लो एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, कोस a को कोस a से गुणा करो तो कोस a, माइनस का क्या हो जाएगा, साइन a। साइन और a का एलसीएम कितना आएगा, साइन a आएगा। ऊपर देखो साइन को a से गुणा करो तो साइन a, और माइनस का क्या हो जाएगा, कोस a। तो बच्चों ऊपर तो है कोस a माइनस का साइन a, नीचे आ जाएगा हमारा कोस a। नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी तो साइन तो ऊपर चला जाएगा बच्चों, इस पूरे का वर्ग भी है। साइन a तो क्या आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या बच जाएगा हमारा, साइन a माइनस का कोस a, पूरे का क्या है, वर्ग है। बच्चों यहाँ पे साइन a माइनस कोस है, यहाँ पे कोस और साइन है, तो हम क्या करें, माइनस से गुणा कर ले। माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, साइन a माइनस का कोस a, और ऊपर बच जाएगा साइन a। नीचे क्या बचेगा, कोस a साइन a माइनस का कोस a, और पूरे का क्या है बच्चों, वर्ग है। तो ये पूरा ही कट गया। तो देखो माइनस का चिन्ह बच गया, नीचे क्या आ जाएगा, साइन a बटे हुए कोस है इसका होल स्क्वायर। तो साइन बटा कोस क्या होता है बच्चों, 10a होता है, और 10 का वर्ग करो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर a हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा RHS हो जाएगा। चलो एक बार वापस समझ लेते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन कोस में साइन बटा कोस हो गया। कोट का फॉर्मूला कोस बटा साइन हो गया। यहाँ पे भिन्न नहीं है तो एक एक लिख के हमने एलसीएम ले लिया। कोस और a का एलसीएम कितना आएगा, कोस। a का कोस में भाग दो कोस बार, कोस को 1 से गुणा करो तो कोस a, कोस से कोस कट गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन a। नीचे साइन a और a का एलसीएम साइन a, a को साइन a से गुणा करो साइन a, साइन से साइन कट गया, ऊपर क्या बच जाएगा, कोस। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली भिन्न तो सेम रहेगी, नीचे वाले को उल्टा कर दो तो देखो भाग है तो किसमें बदल जाएगा, गुणा में। साइन a ऊपर चला गया, ये वाली भिन्न नीचे आ गई। अब साइन a माइनस कोस है, ऊपर कोस है माइनस साइन है, तो हम क्या करें, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो साइन पहले आ जाएगा, कोस क्या आ जाएगा बाद में। तो साइन a माइनस कोस है दोनों में कट जाएगा, तो माइनस का चिन्ह, साइन a अपॉन कोस a का होल स्क्वायर है। तो साइन बटा कोस क्या होता है, 10 होता है। वर्ग करोगे तो माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। चलो बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन, इसका जो अथवा वाला सवाल है उसको भी एक बार हल कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। यहां पर बोला है कि 10a बराबर क्या दे रखा, देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे हुए आधार है, यानी लंब तो कितना हो गया, √2 माइनस का 1, आधार कितना ले लेते हैं 1। एक समकोण त्रिभुज बना लो तो देखो ABC, ठीक है। लंब कितना है, √2 माइनस का 1, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ गया। तो हमें कर्ण चाहिए, तो बच्चों कर्ण कैसे निकलेगा, पाइथागोरस लगाते हैं। हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस √2 माइनस 1 का क्या कर देंगे, हम होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 का हम वर्ग कर देंगे। तो बच्चों देखो AC बराबर 1 का तो 1 हो जाएगा, √2 का 2, 1 का 1, और क्या आ जाएगा 2 माइनस √2, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर हमें खोलना है। तो AC का स्क्वायर बराबर ये तो कितना हो गया 4 और 2 √2 हो जाएगा। तो हमारा देखो अगर इधर का रूट हटाओ तो ये सब किस में आ जाएगा बच्चों, वर्ग हटाया तो 4 माइनस 2 √2 हो जाएगा। तो ये किसका मान हो गया बच्चों, हमारा AC का मान हो गया, ठीक है। अब हमें देखो पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि हमें बताना है कि साइन a और कोस a का मान कितना आना चाहिए हमें, √2/4। तो देखो साइन का मान कैसे निकालोगे, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण, कोस a क्या होता है, आधार बटे हुए कर्ण। तो लंब कितना है इसका, √2 माइनस 1, और कर्ण हो जाएगा 4 माइनस 2 √2। आधार कितना है इसका, 1 है, कर्ण कितना है 4 माइनस 2 √2। चलो अब इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। अगर हम बच्चों इसकी वैल्यू रखें तो देखो सबसे पहले साइन a कितना आ गया हमारे पास, एक बार चलो इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। तो देखो साइन a हो जाएगा √2 माइनस 1, और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों 4 माइनस 2 √2।
कोस ए कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। तो ऊपर तो रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। नीचे वाले के अंदर देखो बच्चों सेम चीज है, तो हम क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। पूरे का क्या लग जाएगा, वर्ग, क्योंकि एक पावर कितनी हो जाएगी 2। ऊपर की संख्या तो सेम रहेगी, रूट 2 माइनस 1। नीचे क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 रूट 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे वाले का अगर हम वर्ग करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। चलो आगे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को देखो, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो गया, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो गया, 2ab तो कितना हो जाएगा बच्चों 2ab। बच्चों यहाँ पर स्टे कर देखो 2 उसके साथ 4, 2 रूट 2, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, हमारे पास 16 आएगा। तो देखो ऊपर संख्या बच गई रूट 2 माइनस 1, नीचे हो गया हमारा देखो 16 का 8 कितना हो गया 24। देखो यहाँ पे भी रूट 2 माइनस 1 है, यहाँ 16 क्या है रूट 2 है। तो चलो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, एक बार हल करने का प्रयास करते हैं। देखो इन दोनों को अगर हम जोड़े तो कितना हो जाएगा, 16 और 8 कितना हो गया 24 हो गया, 24 माइनस 16 रूट 2 हो गया। ये क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ऐसी ट्रिक लगानी कि हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर काट सके। तो हम कैसे काटेंगे, चलो इसको भी हम क्या करें, इसको ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये नीचे वाली संख्या कट जाए। तो हम इसका परिमेयीकरण कर लें, तो रूट 2 माइनस 1 नीचे कितना हो जाएगा 24 प्लस, बच्चों यहाँ पर गलती हो गई, एक बार इसको हटा लेते हैं। देखो ऊपर जो वैल्यू है नीचे वाली वैल्यू का उल्टा करना है। तो नीचे कितना हो गया 16 और 8 कितना हो गया हमारा 24 हो गया। तो देखो ऊपर करेंगे हम 24 प्लस 16 रूट 2, नीचे कितना आ जाएगा हमारा 24 प्लस 16 रूट 2 हो जाएगा। तो ऊपर तो रूट 2 माइनस 1 है, कितना बच गया 24 प्लस 16 रूट 2। नीचे की बात करो तो a प्लस बी a माइनस बी, 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर माइनस 16 रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर तो रूट 2 माइनस 1 और 24 प्लस 16 रूट 2 हो गया। नीचे कितना हो जाएगा 24 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होगा बच्चों 576 माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का होता है हमारा 25, 15 का 225, 256 हो जाएगा। और इसको किससे गुणा करना है, हमें 2 से गुणा करना है। तो रूट 2 माइनस 1 और 24 प्लस 16 रूट 2 बच गया। तो नीचे कितनी वैल्यू हो जाएगी अगर हम इसको गुणा करें, तो देखो 576 तो ये हो गया, ये हो जाएगा हमारा 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 512। तो नीचे जो संख्या बचेगी 76 में से एक तो बच गया हमारा 4 में से, ये तो 6 में से 4 2 गया तो 4 और 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो कितना बच गया बच्चों यहाँ पर हमारे पास 64 बच गया। अब हम क्या करें, यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू कॉमन ले लें ताकि हमें क्या मिल जाए बच्चों, इसका आंसर मिल जाए। चलो एक बार निकाल लेते हैं वैल्यू किस प्रकार से होगी। बच्चों वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है। तो देखो 16 और 24 दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हमें पता है कितना कॉमन आ जाएगा बच्चों 8 कॉमन आ जाएगा। तो रूट 2 माइनस 1 8 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 8 3 24, 8 दूनी 16 रूट 2, नीचे कितना आ गया 100 पर 8 आ गया। कितना बच गया बच्चों नीचे 8 बच गया। अब हम इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। रूट 2 है माइनस 1 है, इसको हम 3 प्लस 2 रूट 2 और नीचे कितना आ गया हमारा 8 आ गया। इससे क्या कर लेते हैं गुणा, रूट 2 को इससे करो तो 2 रूट 3, फिर इसको इससे गुणा करो तो 2 रूट 2 मिलके क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा। नीचे कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। अब देखो कोई वैल्यू कट रही है तो काट दो। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया, 4 3 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो वैल्यू दे रखी है 2 नहीं बच्चों 3 बार आएगा, ये 2 रूट अंदर आएगा 2 है ना। तो 3 रूट 2 और 2 रूट 2 कितना हो जाएगा बच्चों, इनमें से दोनों में अगर हम वैल्यू माइनस करें तो कितना बच जाएगा हमारे पास, देखो रूट 2 बच गया यहाँ पे, तो यानी क्या बच जाएगा रूट 2 बच जाएगा, यानी 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया। तो देखो अगर हम रूट 2 कॉमन लेंगे तो रूट 2 बच गया। और ये दोनों कितने बच जाएंगे बच्चों, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर कितना है बच्चों माइनस का है। देखो एक को इससे गुणा किया तो माइनस 3, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी हमारे पास कितना बच गया, ऊपर तो 2 बच गया, नीचे कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4 बच जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट गया। तो बच्चों हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा रूट 2/4 होगा। चलो बच्चों आज का अंतिम सवाल है, देख लेते हैं। निम्नलिखित सारणी के कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। तो हमें इसका क्या बताना बच्चों, यहाँ पर हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो बच्चों माध्य का सूत्र क्या होता है, हमें CF निकालना है, संचयी बारंबारता। पहला कॉलम 5 आ गया,
5 में 9 जोड़ा 14, 14 में 8 जोड़ा 22, 22 में 12 जोड़ा 34, 34 में 13 जोड़ा 47, 47 में 3 जोड़ा 50। तो n बटा 2 का मान कितना आ जाएगा 50 बटे में 2 यानी 25 आ गया। 25 से बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, ये वाली होगी। ये वर्ग हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, यानी n बटा 2 का मान तो 25 हो गया। l बराबर निम्न सीमा कितनी है इसकी 50 है। h बराबर दोनों का अंतर कितना है 50 और 60 का अंतर हमारा 10 हो जाएगा। उसके बाद देखो CF का मान क्या होगा 22, CF कितना हो जाएगा 22 और F का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। तो बच्चों ये जो वैल्यू आ रखी है ये हमें केवल फॉर्मूले में ही रखनी है। चलो रख लेते हैं। तो हमारा सूत्र क्या होता है n बटा 2 माइनस का CF। तो L का मान 50 है, n बटा 2 25 है, CF का मान 22 है, F कितना हो जाएगा 12 और अंतर कितने का है 10 का है। 25 में से 22 गए 3 बचेंगे, 10 का 10, 3 की टेबल से ये 4 बार, 2 की टेबल से ये 5 बार। तो 5 बटा 2, 5 में 2 का भाग दो कितना मिलेगा 2.5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 52.5 आ जाएगा। अगला सवाल है बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, ये हमें देर का है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इन दोनों का अंतर निकालना है। कैसे निकालोगे, 40 प्लस 44 दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दो, 84 में 2 का भाग दो, कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 42 आ गया। पहला कॉलम 42। फिर इन दोनों को देखो अंतर देखो कितने का है 4 का है, तो 42 में बस 4 4 जोड़ते चलो तो अगली संख्या हमें मिल जाएगी। फिर f को x से गुणा करो fx मिल जाएगा, यानी 5 को 42 से किया 210, 6 को 46 से गुणा किया 276, 5 को 50 से किया 250, 9 को 54 से किया 486 और 3 को 58 से किया तो 174 और 2 को 32 से करोगे तो 124। fx की जोड़ करनी है और f की करनी है। तो सूत्र क्या होता है सिग्मा fx बटे हुए सिग्मा f, यानी 1520 में हमें 30 का भाग देना, 0 से 0 कट गया, 152 में अगर 3 का भाग दो कितना आएगा बच्चों 50.67 आएगा। तो बच्चों यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगर बच्चों आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।